जय हिंद। मैं राकेश पीएससी अकेडमी से। आज हम लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत स्टेटमेंट्स एंड एक्शन, कथन व कार्यवाही के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्न को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर प्रश्न है जिसमें कथन दिया गया है, परीक्षा में कदाचार बहुत अधिक प्रचलित हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, जो भी प्रश्न आपको दिया गया है उसके आधार पर हमें कुछ कार्यवाही या एक्शंस लेने हैं। यहां पर आपको एक्शन एक अधिकारी के रूप में लेना है। यहां पर चूंकि यह परीक्षा से संबंधित मामला है, अर्थात शिक्षा विभाग का यह एक शिक्षा विभाग में आया यह एक प्रॉब्लम है, अर्थात इसे सॉल्व करने के लिए आप अपने आप को शिक्षा विभाग का प्रमुख अधिकारी या सर्वोच्च अधिकारी ट्रीट कीजिए, या आप अपने आप को शासन के अंतर्गत शिक्षा मंत्री ट्रीट कीजिए। तो इस प्रकार से हम यहां पर कार्यवाही कर सकते हैं। तो यदि हम अपने आप को यहां पर प्रशासनिक अधिकारी के रूप में यहां पर शिक्षा विभाग का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी ट्रीट करते हैं तो हम इसका आंसर कर पाएंगे। परीक्षा में कदाचार बहुत अधिक प्रचलित हो रहा है। अब यहां पर मैं अपने आप को शिक्षा विभाग में सर्वोच्च अधिकारी ट्रीट कर रहा हूं और इस आधार पर मैं एक्शन लूंगा। पहला एक्शन है, परीक्षा में कदाचार करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। यह बिल्कुल सही है। दूसरा है, परीक्षा में खुली किताब पद्धति का प्रचलन कर देना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, ये एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर देगा, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इस प्रकार से पहली कार्यवाही सही है, ऑप्शन ए। दूसरे प्रश्न में कथन दिया गया है, दूर दराज के आदिवासी क्षेत्रों की जनता शिक्षा से काफी दूर है। मान लीजिए मैं शिक्षा मंत्री हूं और मेरे सामने एक प्रॉब्लम आया कि दूर दराज के आदिवासी क्षेत्रों, जो शेड्यूल्ड ट्राइब क्षेत्र है, कि जनता शिक्षा से काफी दूर है, तो मुझे जो भी आदिवासी क्षेत्र है वहां पर एक शिक्षा मंत्री के रूप में स्कूल खोलने चाहिए जहां पर शिक्षा का विकास हो सके। तो यहां पर मैं एक शिक्षा मंत्री के रूप में एक्शन ले रहा हूं। पहला कार्यवाही है, वहां बच्चों व वयस्कों के लिए स्कूल खोला जाना चाहिए। यह बिल्कुल सही है। दूसरा है, समाज सेवियों को उन्हें शिक्षित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ध्यान दीजिए, समाज सेविकाओं को हमें प्रेरित तो करना चाहिए, लेकिन यह एक लॉन्ग टर्म गोल नहीं है, यह एक अस्थायी रूप है, अस्थायी कार्यवाही है। इसीलिए हमें स्कूल खोलने पर बल देना चाहिए। तो ऑप्शन ए, पहला कार्यवाही बिल्कुल सही है। दूसरा वाला अस्थायी होने के कारण इसे करना उचित नहीं है। तीसरा प्रश्न है जिसमें कथन दिया गया है, भारत को अपने पड़ोसी देशों के द्वारा आतंकवादी गतिविधियों की धमकी का लगातार सामना करना पड़ रहा है। यहां पर आप अपने आप को भारत का प्रधानमंत्री सोचिए और प्रधानमंत्री के रूप में आप क्या कार्यवाही कर सकते हैं या क्या आदेश दे सकते हैं। इस प्रकार की धमकी को रोकने के लिए भारत को युद्ध करना चाहिए। युद्ध कोई सॉल्यूशन नहीं है। युद्ध से सिर्फ और सिर्फ अर्थव्यवस्था का हानि होती है, अर्थव्यवस्था गिरता है, इसलिए यह कार्यवाही बिल्कुल सही नहीं है। दूसरा है, भारत को अपने पड़ोसी देशों से सीमा पर तनाव कम करने के लिए गहन वार्तालाप करनी चाहिए। यह बिल्कुल सही है कि सैन्य लेवल पर या प्रधानमंत्री लेवल पर यदि हम दोनों देशों के बीच बातचीत करते हैं तो सीमा पर तनाव कम होता है। यह बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से दूसरी कार्यवाही बिल्कुल सही है। चौथा प्रश्न है, कथन, कई यात्री हवाई अड्डा पर फंस गए। कई यात्री हवाई अड्डा पर फंस गए क्योंकि तीसरे दिन तक लगातार भारी बर्फबारी के कारण सभी उड़ानें रद्द करनी पड़ी। बर्फबारी हो रही है लगातार 3 दिनों से, इस कारण सभी वायुयान को रोक दिया गया है, सभी उड़ानें रोक दी गई है। तो यहां पर क्या कार्यवाही आप कर सकते हैं? आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेड है, आप क्या कार्यवाही कर सकते हैं? मान लीजिए मैं अपने आप को ट्रीट कर रहा हूं कि मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया
लिमिटेड का हेड हूं, तो इस प्रकार से मैं क्या कार्यवाही कर सकता हूं? ध्यान दीजिए, सभी उड़ानें फिर से शुरू की जानी चाहिए। अभी बर्फबारी हुआ है तो उड़ानें प्रारंभ नहीं हो सकती है, तो यह गलत है। दूसरा, हवाई अड्डा प्राधिकरण को फंसे हुए यात्रियों के लिए ठहरने का उचित इंतजाम करना चाहिए, यह बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर है आंसर बी। तो इस प्रकार से हम स्टेटमेंट्स एंड एक्शन से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।